एवरीवन। तो आज के इस वीडियो को हम पिछले वीडियो से ही कनेक्ट करते हुए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अगर आप पिछले वीडियो में गो थ्रू नहीं हुए हैं तो आप वहां से जा सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आए तो कुछ आपको ज़्यादा ही समझ में आएगी। चलिए फिर भी मैं कुछ क्विक रिमेंबर करवा देता हूँ पिछले वीडियो को। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। चलिए आप, सॉरी, अब मैं समझता हूँ कि आपको इजीली विजिबल है। मैं यहाँ पे वेब पेज को ही एक नोट पैड के तरह यूज कर किया हूँ, ताकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं किया हूँ। जो hello.html फाइल हमने बनाया उसमें कंटेंट एडिटेबल एक एट्रीब्यूट्स होती है, तो बॉडी के साथ अगर आप यूज कर दीजिएगा तो वो एक नोट पैड के तरह ही काम करती है, आप देख सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमने वहाँ पे बताया था व्हाट इज एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड का मीनिंग होता है, स्ट्रक्चर्ड का मतलब आप हाइपोथेटिकली एक सोच सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ एनी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यहाँ पे कहने का सेंस हुआ रोज एंड कॉलम। क्वेरी का मतलब कहीं से भी, क्वेरी का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, रेट्रीवल में, इंसर्टिंग में, अपडेटिंग में, डिलीटिंग में, ये सब जितना भी हम लोग यूज करते हैं, जितना भी तरह से हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग क्वेरी कर सकते हैं। और लैंग्वेज का मतलब वो तरीका। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब आप अगर लिटरेचर के थ्रू ही जाइएगा तो व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज इज ए मीडियम बाय विच वन पर्सन कैन एक्सचेंज देयर व्यूज एंड आइडिया टू अदर। उसी टाइप में एसक्यूएल इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज which helps to retrieve, update or delete anything from a database. And database, what type of database? Database, उसमें एक और कंसेप्ट था RDBMS। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो होती है जिसमें कि बहुत सारी कॉन्स्टेंट होती है। आप कॉन्स्टेंट में आपको आगे पढ़ाऊंगा, जिसमें कि फॉरेन की होती है, प्राइमरी की होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पार्टिकुलरली आरडीबीएमएस से होती क्या है? आरडीबीएमएस मीन्स ऐसा डेटाबेस, जो कि रोज एंड कॉलम के बेस पे हो, और उसमें एक कॉलम जो हो सकती है वो दूसरे टेबल के कॉलम से को रिलेट भी कर सकती है। जैसे कि आप हम लोग फॉरेन की यूज करते हैं, अगर आप फॉरेन के आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसको पार्टिकुलरली इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या यूजेस हैं, वो चीज़ आप इसको अभी लिख कर सकते हैं। और मैं बताया था वहाँ पे एसक्यूएल एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल इज ए डेटाबेस और एसक्यूएल इज ए लैंग्वेज। ये क्या है? डेटाबेस है और ये लैंग्वेज है। ओके, और चलिए अब मैं सबसे पहले एसक्यूएल को ही कंटिन्यू करता हूँ। सबसेट ऑफ एसक्यूएल। सबसेट ऑफ एसक्यूएल क्या क्या हो सकते हैं? पहला पॉइंट हम ले सकते हैं यहाँ पे डीडीएल। अगर आप चाहेंगे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होती है डेटा बेस, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मीन्स क्या हुआ? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में होता क्या है? मतलब हम लोग डेटा को डिफाइन कर रहे हैं। डेटा को डिफाइन करने में क्या क्या यूज हो सकती है? क्रिएट करेंगे हम लोग टेबल को, अल्टर करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ठीक है, ड्रॉप करेंगे, ट्रंकेट, ये सब जितना भी क्वेरीज होती है, रीनेम करेंगे कॉलम के नेम को, ये सब जितना भी हुआ वो डीडीएल के अंदर आएगी। ठीक, इसी में सेकेंड सबसेट होती है। आप सेकेंड सबसेट को कह सकते हैं डीएमएल। डीएमएल डीएमएल सॉरी डीएमएल, इसमें कह सकते हैं डेटा मेनू
मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये उतना जरूरी नहीं है, पर कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, पर्टिकुलरली अगर आप फ्रेशर हैं तो। डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में यहाँ पे क्या 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 हो सकती है? इंसर्टिंग, अपडेटिंग, मतलब रोज एंड कॉलम के बीच में डेटा जो होती है, डेटा में अगर हम लोग को कुछ करना है, डेटा, ये क्या हुआ, ये जो हुआ, ये टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है, टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है, क्रिएट करना, अल्टर करना, टेबल को ड्रॉप करना है, ट्रंकेट करना है, रिनेम करना है, ये सब क्या हुआ, टेबल के स्ट्रक्चर पर पार्टिकुलरली काम करता है। और डीएमएल जो होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये मेनली डेटा के लिए यूज होता है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। अपडेटिंग हो गया, फिर बहुत सारी और भी है, डिलीटिंग हो गया, डिलीट करेंगे हम लोग, ये सब चीज। तीसरा होती है DCL, इसमें कह सकते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इस तरह से हो सकती है, आप जैसे इसमें दो एट्रीब्यूट्स आती है, आप कह सकते ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक, ठीक। ग्रांट रिवोक इन द सेंस, आप अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हैं, सपोज यूपीआई यूज कर रहे हैं, अगर आप यूपीआई पिन डाल रहे हैं, अगर 3 बार से ज़्यादा अगर गलत पिन आप डाल दिए, तो आपको वहाँ पे क्या करता है, आपको परमिशन को रिवॉक कर लिया जाता है, आपसे ले लिया जाता है कि नहीं आप फिर से न्यू पिन जनरेट करें या फिर आप उसको फॉरवर्ड करें, जो भी है वो सब। ये ग्रांट हुआ, 3 बार तक आपको चांस दिया, इसके बाद 3 बार के बाद ये रिवॉक कर लिया, ठीक। चौथा आप कर सकते हैं TCL होता है शायद, या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या क्या आती है? कमिट, कमिट आती है, रोलबैक, सेव पॉइंट, ये सब 3 पॉइंट है, ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो आप ये छोड़ दीजिए, आप समझ जाइएगा आगे, क्योंकि इसमें अगर आप गिटहब थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो कमिट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, रोलबैक भी बताऊंगा, सेव पॉइंट भी बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेटा क्या होता है, सॉरी एक चीज हम भूल गए थे, डेटा क्या होता है, ठीक है। तो डेटा इज ए रॉ फैक्ट, रॉ रॉ फैक्ट और फिगर, आप इसे समझ सकते हैं, रॉ फैक्ट एंड और फिगर, जो कि क्या क्या हो सकती है इसमें हम लोग, सॉरी इसमें क्या क्या हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती है, ठीक, टेक्स्ट भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो कि एक पार्टिकुलरली ये डेटा हुआ। और डेटा को ही हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं? डेटाबेस में। डेटाबेस में स्टोर क्यों करते हैं? ताकि हम लोग उसके उसमें हम लोग क्वेरी कर सकें, उसमें हम लोग कुछ भी अपडेट करना होगा तो इजीली अपडेट कर सकें। जैसे हमने पिछला वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था, क्विक ई कॉमर्स अभी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पार्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन मेट्रो सिटीज़ में। मेट्रो सिटीज़ में क्या होती है, मेट्रो सिटीज़ में जैसे आप जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट होगी, बिग बास्केट, कुछ ऐसे ऐसे कंपनियां हैं जो कि आपको, मान लीजिए आपने ऑर्डर किया, तुरंत आपको वो गारंटी लेता है कि विद इन 10 मिनट्स आपके घर तक ऑर्डर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल क्यों होता है? मैं कहना चाह रहा हूँ पॉसिबल क्यों है, क्योंकि जैसे आपने ऑर्डर किया, उसके उनके डेटाबेस में शो कर दिया, हाँ ये ऑर्डर आया, ये बिस्किट चाहिए, साबुन चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसके पास एक बारकोड होता है, बारकोड के बाद जब वो स्कैन करते तो उसको तुरंत दिखाई दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट है इस रोज में, इस कॉलम में, इस पोजीशन पे वहाँ पे रखा हुआ है। तो आप चाहिए वहाँ से तुरंत, जो पैकर होता है, आई थिंक पैकर ही बोला जाता है, पैकर वहाँ से क्या करता है, उसको रेट तुरंत वहाँ से प्रोडक्ट लाता है, पैक करता है, तुरंत डिलीवरी बॉय को दिया जाता है, डिलीवरी बॉय तुरंत आपकी तरफ, आपके यहाँ तक पहुँचा देता है। ये प्रोसेस इफिशियंसी कैसे हुआ? क्योंकि डेटा एक पार्टिकुलरली एक रोज एंड कॉलम में स्टोर्ड है, तब ना। ऐसे अगर रेंडमली रखा हुआ रहेगा तो मैं अपना घर पे भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अगर मैं ढूंढना चाहूंगा कि अपना मेरा मोबाइल कहाँ है, सुबह सुबह उठते हैं तो मोबाइल ही नहीं मिलता है, क्योंकि रेंडमली कहीं भी स्टोर्ड होती है तो हम लोग को मिलेगी कहाँ से?
पार्टिकुलरली यहाँ से आप समझ सकते हैं। चलिए अब मैं प्रोसीड करता हूँ। पिछले वीडियो में ही आपको मैंने बताया था और हमने वो प्रोसेस पे नहीं जाना चाहा था क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग था लॉट, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू हाउ टू डाउनलोड माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल हमने आपको डाउनलोड करवाया नहीं था। अगर आप नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा तभी, क्योंकि अब मैं प्रीफर करूँगा कि आप प्रीफर के साथ सजेस्ट भी करूँगा कि आप सबसे पहले उसमें दो चीज़ आती है, वर्क बेंच और टर्मिनल। तो टर्मिनल से ही आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं अपने सबसे पहले चाहूँगा कि मैं टर्मिनल पे जाता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा टर्मिनल, ठीक। सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ, ठीक। चलिए यहाँ पर शो डेटाबेसेस, मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं डालूँ तो मैं आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, भूल जाते कभी कभी हम, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में हम एक पीडीएफ डाल दूंगा, गूगल ड्राइव से शेयर कर दूंगा। उसमें क्वेरी लिखा होगा, बहुत सारी क्वेरीज रहेगी जिससे कि आप रिमेम्बर कर सकते हैं। वो हमने डेटाबेस, तो इसलिए क्रिएट, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट एक बनाता हूँ, यूट्यूब माईएसक्यूएल। सॉरी, मैं देखिए यहाँ पे क्या किया, यूट्यूब माईएसक्यूएल डेटाबेस बनाया। अब देखते हैं, सॉरी, देखिए यहाँ पे ये लास्ट में दिख गया, ठीक। यहाँ पे हम लोग करते हैं यूज यूट्यूब माई सॉरी माई एसक्यूएल। हाँ, एक चीज़ आप लोग कहने भूल गए थे, ये जो माई एसक्यूएल होती है इसमें जितने भी क्वेरी लिखिएगा वो ये केस इनसेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए में डिफरेंस, सॉरी, ए और ये में डिफरेंसेस नहीं है, दोनों सिमिलरली वर्क करेंगे, समझे आप। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जैसे आपने टैग यूज किया होगा HTML में, खैर HTML तक तो मैं नहीं पहुंचा हूँ, अभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा धीरे धीरे। तो ये केस इंसेंसिटिव होता है, ठीक है। अब एक सिंपल हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यूज यूट्यूब माई एसक्यूएल, एक डेटाबेस है, डेटाबेस को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक। यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट हम लोग लेते हैं सीरियल नंबर। मैं ज़्यादा अभी कांस्टेंट नहीं डालूंगा, अगर जैसे हमने अभी कांस्टेंट डालना स्टार्ट किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिंपल कुछ कुछ डेटा टाइप्स होती हैं, डेटा टाइप्स में यहाँ पे इंटीजर। चलिए सबसे पहले मैं आपको डेटा टाइप में ही पहले चाहता हूँ, डेटा टाइप आपको पहले बता देता हूँ। डेटा टाइप हमने बताने भूल गया था। तो चलिए, पार्टिकुलर इंट होता है, डेट होता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग में यहाँ हम लोग बोलते हैं वेरकर, वेरकर होता है। और सॉरी, डेट नहीं, डेटा नहीं, डेट, वेरकर और इनम, कुछ कुछ ऐसा होती है। पार्टिकुलरली आप इसे, इसको और इसको, इंट और वेरकर को ही हम लोग अभी यूज करेंगे ज़्यादातर। तो चलते हैं, इंट हो गया, नेम ले लेते हैं वेरकर, इसका साइज दे देते हैं हम लोग 20, ठीक। और क्या देते हैं, मार्क्स दे देते हैं इंटीजर। चलिए अब अभी अगर हम लोग यहाँ देखना चाहेंगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कुछ नहीं है क्योंकि हमने कुछ इंसर्ट ही नहीं किया। तो सबसे पहले मैं इसको एक वैल्यू इसमें इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो वैल्यूज आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा कुछ भी और भी कंस्टेंट होती है, नल नॉट नल, ये सब भी आगे बताऊंगा। जैसे सबसे पहले एक ये डाला,
जैसे हम यहाँ डालते थे, जब भी आप स्ट्रिंग डालिएगा इट मीन्स वेरकर डालिएगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में अंदर डालना होगा आपको। मार्क्स डाल देते हैं 340, ये हुआ पहला पेज। अब अगर हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक, अगर आप चाहिएगा कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने एक वैल्यू डाला है, अगर आप चाहिएगा तो मोर देन वन डालिएगा, मोर देन वन। तो चलिए अब मैं, हाँ एक चीज़ और, अगर आप एरो की तब प्रेस कीजिएगा तो जो प्रीवियस क्वेरी होती है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगी। आप फाइनली आप वहाँ से जल्दी एडिट भी कर सकते हैं कुछ भी। तो मैं यहाँ 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं आदित्य डाल देता हूँ, 440 डाल देता हूँ, सॉरी गलती से इंटर प्रेस हो गया, 3 हो गया, राहुल। मार्क्स को सेम रखते हैं और एक और हम लोग यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करते हैं, शुभम, शुभम, इसका मार्क्स दे देते हैं 400। देख सकते हैं यहाँ पे 2 रोज इंटर हुआ, यहाँ पे 1 रोज इंटर हुआ। अगर आप 2 रोज डालना चाहते हैं तो आप ऐसे डाल सकते हैं। एक आप अगर हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं तो इस टाइप से दिख रहा है। ठीक, 4 रोज हमने इंसर्ट किया, ये पहला वे हुआ। और दूसरा वे होता है इंसर्ट इनटू, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नेम को इंसर्ट करूँ, मार्क्स को भी छोड़ दें, सीरियल नंबर भी छोड़ दें। सिलेक्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम। ठीक, वैल्यूज डाल देता हूँ रोहित, फिर एक और वैल्यू डाल देता हूँ सुनील। देखिए देखिए यहाँ पे नल नल आ गया। अब मैं इसमें कुछ कांस्टेंट भी लगा सकता था कि इसमें नल नहीं होने चाहिए या फिर मोर देन वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट हो गए जो आपको मैं बताऊंगा। ठीक, और इंसर्ट तो आप समझ गए कि डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, एक सिंपल टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब मैं हाँ टेबल को ड्रॉप, चलिए क्रिएट टेबल हो गया, ड्रॉप करना है, टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। सॉरी यार गलती हो गया। देख सकते हैं अगर अब मैं करूँ शो टेबल्स तो यहाँ पे कोई टेबल्स नहीं है। तो आप यहाँ तक समझ लीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा अल्टर रीनेम, कॉलम को रीनेम करेंगे, कांस्टेंट कैसे डालेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। अगर आप इस चैनल में पहली बार है तो